क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं थाना फूकेंगे, हमारी लाश को लाया जाए और हमारे लाश को हमें दिखाया जाए। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। लड़की को छेड़ने के आरोपी की थाना लाकअप में मौत। लोअर के नाले से बनाया फंदा। आनंद फानम में शव को पोस्टमार्टम को भेजा। शव लाने की मांग पर थाना का सैकड़ों ने किया घेराव। पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। आजमगढ़ के तरमा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस हिरासत में लाए गए एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने थाने पर हंगामा करते हुए वाराणसी तरमा मार्ग को जाम कर दिया और न्याय की मांग करने लगे और गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। दरअसल पूरा मामला तरमा थाने की पुलिस शनिवार को 21 साल के सनी कुमार को घर से उठा ले गई। सनी पर छेड़छाड़ का आरोप था। लड़की के परिवार ने थाने में शिकायत की थी। सोमवार सुबह थाने के बाथरूम में उसका शव पजामे के नाड़े से लटका मिला। नाड़ा खिड़की से बंधा था, बाथरूम का दरवाजा खुला था। पुलिस ने इसकी सूचना पहले अफसरों को दी। बाद में परिवार तक सनी की मौत की खबर पहुंची। परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए। वहां शव नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। इसके बाद परिवार ने सनी की हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया, जमकर बवाल किया। फिलहाल गाँव में तनाव है। 12 थानों की पुलिस फोर्स, PSC और प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मार के मुँह आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं थाना फूकेंगे, हमारी लाश को लाया जाए और हमारे लाश को हमें दिखाया जाए और देखेंगे हम कि अगर फांसी लगाई रही होगी, उनकी गले में कुछ निशान है या नहीं है, कैसे मरा। हम बॉडी की पहली मांग, हमारी बॉडी आनी चाहिए हमारे थाने में, हमारे पास। जैसा वैसा जान चाहिए, लड़का को ऐसा फांसी लगाए के चाहिए साहब। जैसा हमारे लड़का के गला जान, वैसे वो लड़का के फांसी लगाए के चाहिए साहब। वो का जान चाहिए साहब हमके। ऐसा कुछ नहीं है। जब थाने में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन वैन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे। न चालान किए, न कुछ किए और न किसी गार्जियन को उस खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया। भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है। फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। और लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है। वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं, मारकर पैसे ले। बता दें कि उमरी नूरपुर भंवरपुर निवासी लालजी ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी पड़ोसी युवक सनी पुत्र हरिराम को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई थी। लेकिन रात में संदिग्ध हालत में सनी ने थाने में ही फांसी लगा ली। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी या पुलिस की लापरवाही का नतीजा? वहीं जैसे ही घटना की खबर परिवार वालों को मिली, वे भारी संख्या में थाने पहुंच गए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने दावा किया कि सनी की मौत संदेहास्पद है और इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। विरोध बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने तो वाराणसी तरमा मार्ग को जाम कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद 4 थानों की फोर्स के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर। इसके साथ ही परिजन थाना परिसर में दहाड़े मार कर रो रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि सनी ने सुसाइड किया है। वहीं DIG सुनील कुमार भी तरमा पहुंचकर SP हेमराज मीणा से तरमा थाना प्रभारी कमलेश पटेल के एक दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस के मुताबिक तरमा थाने के उमरी पट्टी के रहने वाले सनी कुमार का कस्बे की ही दलित युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं थे। 28 मार्च को लड़की के पिता ने तरमा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सनी मेरी लड़की का अभद्र टिप्पणी करता है, रास्ते में रोककर अश्लील टिप्पणी करता है, मोबाइल में अश्लील गाने बजाता है और गलत इशारे करता है। इससे मेरी बेटी तंग आ गई है। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में
थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो, बाकी केस न्याय निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहे। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है, और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूं, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है, आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीजों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का, और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीजों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। वहीं परिजनों का आरोप है शिकायत के अगले दिन यानी 29 मार्च को पुलिस ने सनी को उठाया। 31 मार्च की सुबह फंदे पर उसका शव मिला। युवक की मौत की सूचना मिलते ही घर वाले थाने पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें शव नहीं मिला। दरअसल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने बाद में ग्रामीणों को वहां से हटा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आजमगढ़ चिरैया कोट और वाराणसी रोड को जाम कर दिया। सड़क पर खंबे रख दिए थे। पुलिस ने वहां से लोगों को हटाया और खंबे हटाकर रोड को चालू कराया। दोपहर में भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया। बवाल को देखते हुए पुलिस ने तरवा थाने की 2 किलोमीटर एरिया में दुकानों को बंद करा दिया। लोगों से अपील की कि वे घरों में ही रहे और बेवजह बाहर न निकले। 2 ड्रोन पूरे एरिया की पुलिस की निगरानी कर रहे हैं। अब देखना होगा यह घटना किसी लापरवाही से हुई है, ये जांच का विषय है। वहीं इस मामले आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया, वहाँ पे एसपी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाईकोर्ट और
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेके उनकी जो भी मांग है जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूंकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रेट जांच भी हुई है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया तो उसको हटवा दिया गया है। और बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीजें समान। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के दूसरे हो रहे हैं। सुबह के दौरान सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीजें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटना पे वहाँ समझाया गया था। उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है। और जो मानवाधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें इसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीजें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रेट जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उसमें भी कार्रवाई हो रही है और बाकी जो चीजें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपने परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए मतलब ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीजें जो हो रही है वो सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें की गई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर पुलिस की गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीजें हुई है। और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी। तो सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है। तो सारी चीजें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए